नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है आत्मिक जुड़ाव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहचानिए आप कहां जुड़े हैं और आपसे कौन कौन जुड़ा है। बेहद पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों ही पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती, झगड़ती। एक दिन ग्यारस के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ा, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाए। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज की झिकझिक से भी मुक्त हो जाएगा। यही सोचकर वह जंगल की ओर निकल ही पड़ा। जंगल में जाते उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए हंस उसका पहरा कर रहा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो वह चिंता में पड़ जाता है। हंस चिंता में पड़ सोचता है कि ये ब्राह्मण आएगा और शेर जगेगा और इसे मारकर खा जाएगा। ग्यारस के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे मैं कैसे बचा सकता हूं। इसी सोच विचार में अचानक उसे एक उपाय सूझता है। हंस को एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते करते कहता है कि ओ जंगल के राजा, उठो जागो। ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य ही खुल गए हैं। ग्यारस के दिन खुद विप्र देव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन आपके जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है। आपको पशु योनि से छुटकारा भी मिल सकता है कि विप्र आज आपके घर स्वयं ही दक्षिणा प्राप्त करने उपस्थित हो गए हैं। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार मनुष्यों के गहने वो ब्राह्मण के पैरों में रखकर शीश नवाता है, जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है। तभी वह हंस ब्राह्मण की ओर इशारा करता है कि हे विप्रदेव, हे विप्रदेव, ये सब गहने और संपत्ति उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर जाओ। ये सिंह है, ये सिंह है, जंगल का राजा है और कब इसकी मनः स्थिति बदल जाए वह कोई जान नहीं सकता। ब्राह्मण बात समझता है, घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली ग्यारस को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर जबरदस्ती भेज देती है। अब शेर का पहरेदार बदल गया है। अब शेर का पहरेदार बदल गया है। नया पहरेदार कौवा है। नया पहरेदार अब कौवा है। हंस की बारी समाप्त हो चुकी है।
जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है कि बढ़िया है, आज ब्राह्मण आया है, अब शेर को जगाऊंगा, शेर उसको खा जाएगा और मुझे इनाम देगा। शेर की नींद में खलल पड़ेगी, गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा भी पेट इसी के मांस से भर जाएगा। ये सोचकर वो कांव 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 चिल्लाता है। यही सोचकर कौवा कांव कांव कर चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है और दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नजर जैसे ही पड़ती है, उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों कांव कांव कर रहा है। कौवा क्यों कांव कांव कर रहा है, शेर को समझ में आ जाता है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी नहीं, शेर शेर होता है, जंगल का राजा होता है। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है कि हंस उड़ सरवर गए। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है कि हंस उड़ सरवर गए और अब काग भय प्रधान थे, तो विप्रा थाने घरे जाओ, मैं किनाइनी जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है, जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण यहां से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस का था, जिसने मुझ जैसे शेर से भी पुण्य का काम करवा दिया। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।